अगर हम सोचे हम में भक्ति आ गई, अब तो हम मंदिर जाने लगे, अब तो हम तीर्थ जाने लगे, अब तो हम भजन करने लगे, अब तो हम कीर्तन करने लगे, तो हम भगत हो गए, हो सकते हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपका ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो गया। और बिना ज्ञान वैराग्य की पुष्टता के आपकी भक्ति सार्थक नहीं है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आपने प्रवेश तो ले लिया, लेकिन अभी परीक्षा की तैयारी करनी बाकी है। इसी को ज्ञान वैराग्य की पुष्टि कहते हैं। कई बार अकेला ज्ञान आ जाता है, भक्ति नहीं होती। कई लोग ज्ञान किताबें पढ़ने से ज्ञान आ जाता है, लेकिन उस ज्ञान के पीछे भक्ति नहीं होती। तब क्या होता है? तब गड़बड़ यह होती है कि उस ज्ञान का अहंकार आ जाता है। क्योंकि बिना ममता के जो ज्ञान पैदा होगा, बिना ममता की परवरिश के जो ज्ञान आगे बढ़ेगा, उसमें अहंकार हो सकता है। बिना ममता के जब वैराग्य आएगा, बिना ममता के, बिना भक्ति के दर्शन के वैराग्य जब आएगा, कई लोग ऐसे होते हैं विरक्ति की चर्चा करते हैं, खूब चर्चा करेंगे, लेकिन उसमें भी अहंकार, मैं वैरागी हूं, मैंने ये छोड़ा, मैंने वो छोड़ा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं वैरागी हूं। तो क्या करें? अगर आप वास्तव में वैरागी हैं तो आपको चिंतन ही कैसे है कि आप वैरागी हो? वैराग्य तो भुला देता है सब कुछ। कई बार लोग सोचते हैं कि यहां से कहीं चले जाएंगे तो वैराग्य पूर्ण हो जाएगा। कहीं जाने से वैराग्य पूर्ण हुआ हो तो किसी का बता दो। भाग के जाओगे कहां? अपने आप को तो हर जगह पाओगे। प्रवृत्तियां तो साथ में ही जाएंगी, प्रवृत्तियां थोड़ी ना कहीं भगा दोगे। लेकिन जिस वैराग्य की चर्चा है, साफ उस वैराग्य के लिए कहीं भागने की, जाने की, कहीं कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप जहां हैं, जिस जगह है, उस जगह आपका वैराग्य पुष्ट हो सकता है, प्रकट हो सकता है। राग से मुक्ति वैराग्य है। यहां से किसी पापी व्यक्ति को भी हिमालय की किसी कंदरा में अकेला छोड़ दो, जब कुछ मिलेगा ही नहीं तो वो भी सीधा साधा हो जाएगा। कौन सी बहुत बड़ी बात है? बात तो यह है कि जब भीड़ में तुम्हारे अंदर कोई साधुता पैदा हो जाए, जब भीड़ का आकर्षण भी तुम्हें अपनी ओर न खींच पाए, जब भीड़ का प्रभाव भी तुम पर कोई प्रभाव न कर पाए, वही तो वैराग्य है, वही तो भक्ति है, वही तो ज्ञान है। और जिसने इस पूरे के पूरे विज्ञान को जान लिया, उसके लिए गोविंद सहज और सरल है। गोविंद सहज और सरल है, हम कठिन हैं। कठिन हमने अपने आप को कर लिया है। वो तो हमेशा से प्रकट था, प्रकट है, प्रकट रहेगा। अपने आप को डेवलप करें हम, अपने आप को सुंदर करें हम। ये मेरा निवेदन है, ये मेरा मतलब अर्जी है। तो भक्ति महारानी ने जो कार्य किया वो हमें भी करना है। हमें भक्ति मिल गई, ये अच्छी बात है, लेकिन हमें ज्ञान और वैराग्य हमारे पुष्ट हुए या नहीं हुए, ये चेक कीजिए।